मैंने भी कोशिश की। कोशिश करने के बाद मुझे भी सफलता मिली, तो मुझे भी ये मौका मिला। और कभी भी मैंने पिछले 20 सालों में एक भी दिन हमने कभी किसी के लिए नौकरी नहीं की। मैं हमेशा सेवा भाव से एक एक क्षण अपनी ज़िंदगी का आम जन के लिए दिया। जहाँ भी गया, उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 18 साल की नौकरी हो गई। हर जगह यही सिचुएशन बना। और मुझे खुद आश्चर्य होता है कि जिनको इस लगभग ऐसे जगह पर आकर लोगों की सेवा करने का मौका मिले, उनके व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे हो जाता है। कैसे एक ही व्यक्ति जो समाज में पैदा होता है, पैदा होने के बाद वहाँ की सारी परेशानियों को देखने के बाद जब किसी ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ से उनके जीवन में कर सके, तो अचानक उसके हृदय में एक परिवर्तन क्यों हो जाता है? वो क्यों अपने आप को इस पूरे समाज से, इस लोगों से अपने आप को अलग कैसे समझना शुरू कर देता है? वो इंसानियत क्यों भूल जाता है? उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों हो जाता है? क्यों वो इंसान इतना स्वार्थी हो जाता है? क्यों वो इंसान इतना पक्षपात करना शुरू कर देता है? इन सारी विडंबनाओं को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है, देखा। इसलिए जहाँ भी गया, जहाँ भी मुझे मौका मिला, उस जगह के पूरे लोगों को मैंने अपना परिवार समझना शुरू कर दिया। यही मेरी एक बहुत बड़ी भूल हुई। वो भूल इसलिए होती है कि इस समय बड़ा दर्द होता है। जब यहाँ से चलते हैं तो लगता है कि मेरा सब कुछ छूटा जा रहा है। मेरा पानी रहा नहीं जाता और मैं बहुत कष्ट के साथ उस जगह को छोड़ता हूँ। ये चीज़ इस नौकरी में उठना है और 3 साल के बाद, लेकिन पूरे आम जन की और सभी लोगों की दुआओं से इतना ज़रूर होता है कि लंबा समय मिल जाता है। जहाँ भी मैंने नौकरी की, लगभग 3 साल से ऊपर मेरी सेवाएं मिली थी। 3 साल से कम कहीं छोटी सेवा का मौका मुझे नहीं मिला। एक लंबा समय हो जाता है तो थोड़ा सा भरोसा रहता है, लेकिन उसके बाद भी जब निकलता हूँ तो सब कुछ छूटता चला जाता है। फिर मैं डेस्टिनेशन पहुँचता हूँ, लेकिन 18 साल में बहुत जगहों पर सेवा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 3 साल कटे। पूरा का पूरा समय 4-5 जगहों पर रह गया। अलीगढ़ हो, चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, 2 साल 2.5 साल जौनपुर का हो, ये सभी लोगों को मिलाकर मैंने 18 साल की सेवा की हो। कभी कभी मन करता है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। मेरे से इंसान को नौकरी में नहीं रहना चाहिए। उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था के बारे में मैं कह रहा था, उस व्यवस्था से इतर भी जो वहाँ की परेशानियाँ होती हैं, जो वहाँ की विडंबनाएँ हैं, जो वहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, उसको देख कर लगता है कि नहीं, ये मेरी ये जगह नहीं है। फिर मुझे लगता है कि तो मैं क्या करूँगा? मुझे लगता है कि नहीं, मैं समाज सेवा कर सकता हूँ, मैं जाके कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ के और कुछ कर सकता हूँ। फिर मुझे अनायास एक बात याद आती है कि मैं कॉमन मैन की तरह, अगर किसी के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और वो आदमी लगातार जैसे थानों का चक्कर लगाता है या लोगों के पास जाता है, कुछ सुनने को तैयार नहीं होता, अगर मैं भी एक कॉमन आदमी बन जाऊँगा तो ही मेरी भी स्थिति होगी। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो कम से कम आज यहाँ की जो 25-30 लाख की जनता, हमारे जो भाई बहन हैं, जो नौजवान साथी हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो सेवाएं मैं उनको इस जगह पे रह करके आज इस 21-22 थानों में, अब तो 27 थाने हो गए हमारे, जो एक प्रभाव से कर सकता हूँ, शायद एक कॉमन मैन आदमी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति, ये स्थिति पुनः मुझे रोक देती है कि नहीं, आप जल्दीबाजी मत करिए, आप अभी रुकिए, आपको इस समाज में ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है कि मैंने हमेशा इस चीज़ को महसूस किया
कि लोग ये क्यों नहीं समझता कि कोई भी आदमी जब उसके पास आता है तो आने वाला व्यक्ति उसके परिवार के सदस्य होता है। एक लाइन केवल रिक्वेस्ट करता हूँ मैं हमेशा, अगर कोई महिला आ रही है वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी बुआ हो सकती है, आपकी मासी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी चाची हो सकती है। उसी तरह से कोई नौजवान साथी आ रहा है, आपका छोटा बड़ा भाई हो सकता है, आपके कजन्स हो सकता है। अगर आपका कज़न उस समस्याओं को लेकर के किसी एक जगह पर जाए और आप जिस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, अगर वो व्यवहार वहाँ हो तो आपको फिर सुन के कैसा लगेगा? केवल ये दर्शन अपने जीवन में अगर कोई अडॉप्ट कर ले तो मुझे लगता है कि हर आदमी की दुख दर्द को समझ सकता है। मुझे हमेशा ये लगा कि कोई भी आदमी मेरे पास आया, कोई भी आदमी 12 बजे मुझे कॉल करता है, 2 बजे मुझे कॉल करता है कि मेरे घर में मारपीट हो रही है, पति मुझे मार रहे हैं, पति मुझे मिसबिहेव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो हमारे घर में भी घटना हो सकती है। मुझे कैसा लगेगा? तो जब तक वो चीज़ एक एंड पे नहीं पहुंचता इशू, तब तक मैं उसको बिना किए दम नहीं लेता। मुझे एक हमेशा हर इशू को अपने दिल से जोड़ने की एक हैबिट रही है, आदत बन गई। इसीलिए मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। और जब मैं किसी मामले में अकेला पड़ जाता हूँ, क्योंकि हमारे इस पूरे सिस्टम की जो क्रियाशीलता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। आप लोग नहीं जानते, हम लोग पीछे से देख करके चीज़ों को देखते हैं, कितने सारे फैक्टर छोटी छोटी बातों को प्रभावित करते हैं। और उसको जब हम लोग देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि पूरा सिस्टम एक तरफ है और सारे के सारे लोग अपने इंटरेस्ट के लिए एक तरफ हैं, अकेला मैं खड़ा हूँ जो स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पास लीगल लॉजिक है, मेरे पास सत्यता का प्रमाण है, मेरे पास एविडेंस है, इसलिए मैं अकेले लड़ रहा हूँ। लेकिन कुछ भी है, मैं इसको न्याय दिला के लड़ूँ। इस तरह की बातें आती हैं तो उस समय विवश हो जाता हूँ, बहुत आत्मा को तकलीफ पहुँचती है। कितनी बार हमारे मित्रों ने, हमारे साथियों ने, सहयोगियों ने, कोलिग्स ने ये हमसे कहा कि तुम हर चीज़ को इतना दिल से क्यों ले लेते हो, इसका क्या मतलब है? तो मुझे लगा कि तुम यहाँ पे आए क्यों, तुम ज़रा मुझे बता दो किस बात के लिए तुम आए। एक बड़ी श्रृंखला बनाई गई, जैसे खास करके अगर हम केवल पुलिस के स्ट्रक्चर को देखें तो थाने से शुरुआत होती है, बीट कांस्टेबल से शुरुआत होती है और डीजीपी साहब तक व्यवस्था बनी हुई है। अगर कोई व्यक्ति एडिशनल डीसीपी के पास जाता है, डीसीपी के पास जाता है, एसीपी के पास जाता है, तो वह आदमी कभी ना कहीं अपने थाने चौकियों से निराश होकर के जाता है। और अगर वो व्यक्ति पुनः जैसे मेरे पास आया और हमने पूछा कि आप थाने गए थे, तो हाँ मैं थाने गया था, किससे मुलाकात हुई, फला एसएसपी से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा, ये बात बोली। अगर मैं उस व्यक्ति के इन बातों को थानेदार से ना पूछूं कि तुमने इस तरह का रिप्लाई क्यों दिया, तब तक वो न्याय नहीं है। मैं अगर मेरे पास 10 लोग भी हैं, फिर भी ये मेरे पास 2 बजे मेरा लंच का टाइम है, ये मैंने आज तक कभी घड़ी नहीं देखी और कभी मैंने 2 बजे तक लंच नहीं किया। अगर 10 लोग हैं तो 10 की बारी बारी समस्या सुन के संबंधित से पहले पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, आपने क्यों नहीं इसमें ये एक्शन लिया, ये एक्शन बनता है। वो भी आंसरलेस हो जाता है और जब मैं उसको दोबारा अपनी लिखित इंस्ट्रक्शंस देता हूँ तो काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन उसी की जगह अगर मैं लिख के दे दूँ, अच्छा क्या बात है आपका, साहब मेरे घर में चोरी हो गई, मैं नौकरी पे गया था, मेरे घर में चोरी हो गई, मैं भी लिख दूँ कि ठीक है SHO 113 इसमें जांच कराओ, उससे कार्रवाई करो। जहाँ से वो चक्कर काट के मेरे पास आया है तो पुनः वहाँ जाके चक्कर काटेगा और उसको एक कमेंट और सुनने को मिलेगा कि गए थे वहाँ, क्या फ़ायदा हो गया। इस फीलिंग के साथ हम क्यों नहीं सोचते कि मेरे यहाँ आने वाला आदमी कितने सोच और विचार के साथ पैसे खर्च करके एक्स्ट्रा अपना समय निकाल के मेरे पास आया हो। आज तो चलिए शहर है, मैं ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मैं फिरोजाबाद जा रहा हूँ, फिरोजाबाद सिटी में मेरा कार्यालय है। कोई आदमी जसराना से चलेगा, पूरे अपने 3 घंटा निकाल के और जसराना सर्किल पास करके मेरे पास आएगा तो उसको 100-200 रुपये खर्च भी होंगे और पुनः मैं कह दूँ कि SHO जसराना जांच कराओ, उससे कार्रवाई करो। उस आदमी को कैसा आघात पहुँचेगा, मेरी जगह क्यों बनाई गई सिस्टम में। अगर वो संतुष्ट हो गया होता तो हमारे थाने की जो यूनिट है, वो थाने ने अगर अच्छे तरह से रिस्पॉन्ड कर दिया होता, वो व्यक्ति मेरे पास नहीं।
अगर इस सोच के साथ हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे, तो मेरे बारे में ये सोचने वाले कि हर मामले को अब दिल से क्यों लगाते हैं, वो पूर्णतः गलत है और मैं हमेशा ये गलत साबित करके छोड़ता हूँ। आज मेरे पास यहाँ पे नोएडा के खास करके जो ग्रामीण व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, वो सभी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं और मुझे भाव विहलित कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जो आम आदमी नहीं समझ सकता। इस दिल के रिश्ते को कोई नहीं समझ सकता। आज मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं या मैं रो देता हूँ या मेरा इमोशंस आउटबर्स्ट हो जाते हैं, इसके पीछे कोई, इसमें कहीं कोई इक्वेशन नहीं है। ये वो इक्वेशन है जो अनसीन है, जो अनएक्सप्लेन्ड है, जो फील किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। आज मेरे परिवार के बारे में पता नहीं, मैं जैसे मैं चला जी को परसों फ़ोन कर दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी मत जाना ज्वाइन करने, चलना ठीक नहीं है। तो इतनी बात हो गई उसके बाद। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि नोएडा के खासकर तो जितने हमारे गांव के लोग हैं, हमारे सभी NGO के जिन लोगों के साथ मुझे 2 सेकंड 4 सेकंड भी काम करने का मौका मिला, अपनी सेवा देने का मौका मिला, सब आज यहाँ बैठ करके मुझे इस कंडीशन में ला के बैठे हैं। तो इसके पीछे जो एक ये मेरी जो सोच है, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा कारण है। मुझे याद है कि आते आते शहीद भगत साहब वाले कार्यक्रम में मैं निखारी गाँव में गया था। बहुत नाम सुना हुआ था गाँव का। आप जानते हैं कितना एक इशू को लेकर के उस समय हम लोग पढ़ते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे। बहुत सारे नहीं, स्टूडेंट नहीं थे। आपकी बात है ये 2006 की है, हाँ, नौकरी में आ गए, 2006 हाँ, नौकरी में आ गए दिसंबर 2006। उस समय ये सारी बातें आ रही थी। तो आने के बाद निठारी में पहुंचा, हमने वहाँ की सारे जो वहाँ का भौगोलिक स्थिति थी उसको देखा। उसके बाद एक मौका मिला मुझे हट्टा गांव में जाने का। हट्टा के बाद में पहले तो मैं SPRO बन के आया, जैसे कि आलोक भाई हमारे कह रहे थे। तो आलोक भाई सब लोगों ने मिल करके मुझे वहाँ के बहुत सारे एसोसिएशंस के साथ बैठ करके हमारी मीटिंग कराई। सब लोगों से बड़े करीब हो गया मैं। प्यारा से मेरा छोटा भाई आशीष वानी उनको मिला और मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, जितने लोग हैं उन सब लोगों के दिल में मैंने एक ऐसा चीज़ देखा है जो इतना क्लोजली आप सब लोगों के साथ बात दिया कि मैं आपसे जीवन भर अंतिम सांस तक अलग हो ही नहीं पाया। मेरी दिल की कमजोरी कह लीजिए, मेरी अपनी आदत की मजबूरी कह लीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने यहाँ के गांव में भ्रमण शुरू किया। तो एक दिन मुझे मैसेज आता है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कि यहाँ पे एक सफाई, नोएडा के सफाई अभियान में क्या क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में हमें बताया जाए। तो हमने अपनी सारी बातें बताई और फिर मैंने कहा कि आपके जो लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो डिबेटर्स हैं, जो अपने व्यूज़ देने वाले लोग हैं, उसमें यहाँ ग्रामीण गाँवों का तो कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं। आप कभी निठारी गए, आप कभी मिले मैडम से मिले, आप कभी नोएडा के रंजन तोमर से मिले? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो वो लेडी थी जो उस समय प्रोग्राम कर रही थी। हम लोग तो फिर आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, वो लाइन आज भी मुझे याद है। नोएडा की सफाई बेमानी होगी अगर यहाँ की गांव की सफाई नहीं होगी। और उसके बाद फिर उन्होंने रंजन भाई का नंबर लिया, रंजन भाई को जोड़ा गया, विमलेश मैडम को जोड़ा गया, सब लोग को जोड़ा गया। उस समय इन्हीं दो तीन व्यक्तियों से हमारी जान पहचान हुई थी और सबको जोड़ करके फिर इन लोगों ने अपने अपने भाव उसमें वहाँ व्यक्त करना शुरू किया। हालांकि आज भी मैं स्पष्ट बता दूँ कि यहाँ जो गाँव की जो चीज़ें हैं, गाँव में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो वहाँ पे रहन सहन की जो सिचुएशन है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो प्राधिकरण की तरफ से या अन्य एजेंसीज की तरफ से जो होनी चाहिए, वो आज भी संतोषकारक नहीं है। हम आज जहाँ बैठे हैं, ये इस देश की राजधानी और देश के हार्ट कहे जाने वाली जगह से मात्र 20-25 किलोमीटर दूर है, 20-25 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर भी अगर हमें भिखारी गाँव में, अट्टा में, नया बांस में, घोड़ा में, चौड़ा में या झुंडपुरा में, इन सब गाँव में अगर ये सुविधाएँ ना हो तो मुझे लगता है कि विकास और सफाई की बात करना पड़ा, चाहे उसके लिए जो भी व्यवस्था बने। उसके बाद मैं धीरे धीरे सच में यहाँ पे घुसना शुरू किया
और हमेशा मेरा दिल जो एक बचपन में पैदा होकर के और वहाँ की समस्याओं के साथ उसको रिजॉल्व करने की मनसा के साथ जो आगे बढ़ा, मुझे यहाँ उसको करने का और मौका मिला। हर गांव में गया, हर गांव में जो चीज़ें थी, जो भी उचित